एकादश पाठ समवायो हि दुर्जय अभ्यास। एकादश पाठ के हम लोग प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, मतलब इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में एक शब्द में लिखने हैं। क है वृक्षे का प्रतिवसति स्म, मतलब कि वृक्ष पर का मतलब ये कह होता तो पुल्लिंग के लिए कह होता, का मतलब स्त्रीलिंग के लिए बोला गया है यहाँ पर। तो कौन रहती थी, ठीक है, तो चिड़िया रहती थी तो आंसर आएगा चटका, और एक चिड़िया थी तो चटका आएगा। फिर है वृक्ष से अधः कह आगतः, मतलब वृक्ष के से लग गया देखिए पीछे तो वृक्ष के हो जाएगा। वृक्ष के अधः मतलब नीचे, कह मतलब कौन। अब देखिए काष्ठकूट पुल्लिंग में हमने गज जो है हाथी वो पुल्लिंग है ना, तो उसके लिए क्या बोला यहाँ पर कह। यहाँ पर चिड़िया स्त्रीलिंग लिया था तो का पूछा था, ठीक है ना। तो वृक्ष के नीचे कौन, आगतः मतलब आया था, आ गया था, तो हाथी आ गया था। गजह तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे गजह। फिर है गजह केन शाखाम अत्रोटयत, हाथी ने किससे शाखा को तोड़ दिया, किससे तोड़ दिया था, उसकी सूंड से तोड़ दिया था। तो सूंड को संस्कृत में कहते हैं शुंड, ठीक है। तो शुंडेन, केन पूछा है तो शुंडेन, शूंड से, ठीक है। फिर काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत, जो काष्ठकूट था कठफोड़वा और चटका मतलब चिड़िया, कस्याः समीपम मतलब किसके। अब देखिए यहाँ पर भी कस्याः होता तो लड़के के लिए होता, पुल्लिंग के लिए, कस्याः है मतलब लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। तो किसके समीप आ गए थे या गए थे, तो मक्खी के समीप गए थे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे मक्षिकायाः, कस्याः है तो मक्षिकायाः, मक्खी के पास गए थे। फिर ये मक्षिकायाः मित्रम कह आसीत, अब देखिए फिर से कह आया है तो वो पुल्लिंग हुआ। मक्खी का दोस्त कौन था, है ना। हमेशा नहीं बोलेंगे मक्खी की दोस्त कौन थी नहीं आएगा, का होता तो थी होता, ठीक है। कह है तो लड़का पुल्लिंग, ठीक है। कौन था, मेंढक था उसका दोस्त मक्खी का, मेंढक को संस्कृत में कहते हैं मंडुक, तो ये हो गया मंडुकः, कह तो मंडुकः, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड हैं उनकी जगह प्रश्नवाचक शब्दों को लगाकर आपको प्रश्न बनाना है। यहाँ पर इन्होंने हमें आंसर दिए हैं, आपको प्रश्न बनाना है। तो कालेन मतलब समय से, चटकाया मतलब चिड़िया के, संतति मतलब बच्चे, जाता मतलब हुए, ठीक है। समय से चिड़िया के बच्चे हुए, तो प्रश्न कैसे बनेगा, समय से किसके बच्चे हुए, है ना। तो क जब होता है कौन, ठीक है, और स्य लग जाता है तो के, है ना, जैसे वृक्ष के तो वृक्षस्य, ठीक है। तो कस्य हुआ मतलब किसके, लेकिन कस्य किसका हुआ, लड़के के लिए, पुल्लिंग के लिए कस्य हुआ। अब लड़की है देखो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग है तो चटकायाः हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कस्याः, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे जो शब्द होते हैं जिनके नीचे अंडरलाइन होता है उनसे मिलते जुलते ही शब्द आपको नीचे लिखना है। तो चटकायाः की जगह हो गया कस्याः, ठीक है। और पूरा आपको सेंटेंस ऊपर से देख के लिखना है, कालेन कस्याः संतति जाता, और पीछे लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि अब ये प्रश्न बन चुका है। अब देखिए चटकायाः नीडम भूमि अपतत, ठीक है, मतलब चिड़िया का, नीडम मतलब घोंसला, भूमि पर गिर गया। तो चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया, हम ऐसे बनाएंगे। तो नीडम की जगह क्या हो जाएगा, नीडम की जगह आ जाएगा किम, किम मतलब क्या, ठीक है। या तो आप किम को ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप किम को इस तरह से किम लिख के हलंत ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चटकायाः किम भूमि अवतत मतलब चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया, और पीछे लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत, मतलब हाथी के वधनेव मतलब मरने से ही मेरा दुख दूर होगा। तो किसके मरने से ही मेरा दुख दूर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कस्य, गजस्य क्या हो जाएगा कस्य। यहाँ पर देखिए ऊपर चिड़िया थी तो कस्याः हो गया, और यहाँ पर पुल्लिंग है हाथी तो कस्य हो गया। कस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर अगला देखिए काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, मतलब काष्ठकूट ने चोंच से गज की आंखें, दोनों आंखें देखिए स्फोटयिष्यति मतलब फोड़ देगा, है ना। काष्ठकूट यानी कठफोड़वा चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ देगा। तो हम प्रश्न कैसा बनाएंगे,
कि कठफोड़वा किससे हाथी के दोनों आंखें फोड़ देगा, तो चंचवा की जगह क्या हो जाएगा, कया। काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, और पीछे लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब आपको जो ये बॉक्स में क्रियापद दिए हुए हैं इनको देख करके आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो देखिए करिष्यामि, देखिए सबके पीछे श्य आया है ना, श्यामी, श्यति, और ये अ आ गया है, मतलब ये भूतकाल, मतलब हुआ था कोई चीज़। फिर यहाँ पर श्यति आएगा, फिर यहाँ पर भी श्यति है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर त्रोटयति है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंतर, श्यति जहाँ पर लगा हुआ है वो है भविष्य में होने वाले, मतलब खाएगा, जाएगा, करेगा। अब यहाँ पर देखिए अ लगा हुआ है, अनयत में अ आगे लग गया, मतलब भूतकाल, गया, आया, खाया, है ना। और यहाँ पर त्रोटयति, तो ये वर्तमान काल चल रहा है, ठीक है, तोड़ता है या तोड़ दिया है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करिष्यामि मतलब कि करेगा, गमिष्यति मतलब जाएगा, अनयत मतलब कि आया, पतिष्यति मतलब गिर जाएगा, स्फोटयति मतलब कि स्फोटयिष्यति मतलब फोड़ देगा, और त्रोटयति मतलब तोड़ता है। अब यहाँ पर देखिए क है काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने, काष्ठकूट चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ देगा, तो स्फोटयिष्यति यहाँ पर आ जाएगा, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर स्फोटयिष्यति, फोड़ देगा। फिर देखिए ख मार्गे स्थितः, मतलब मार्ग में स्थित, अहमपि मैं भी, शब्दम, क्या शब्दम क्या हो जाएगा, करिष्यामि यानी कि करूँगा, मार्ग में मैं भी बैठकर शब्द करूँगा, है ना, डर डर की आवाज़ करूँगा, ऐसा मेंढक ने कहा था। फिर है त्रषार्तः गजः, मतलब प्यास से व्याकुल या प्यास से तड़पता हुआ, गजः मतलब हाथी, तालाब की ओर क्या हो जाएगा, जाएगा, ठीक है। तो गमिष्यति आ जाएगा, गमिष्यति। फिर है गजः गर्ते, हाथी गड्ढे में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो हो जाएगा पतिष्यति, पतिष्यति मतलब गिर जाएगा। फिर है काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम, काष्ठकूट जो कठफोड़वा था, ताम मक्षिकाया मतलब उस मक्खी के समीपम मतलब समीप, अनयत मतलब गया। अब देखिए गजः शुंडेन, हाथी जो है शुंडेन मतलब शूंड से, वृक्ष शाखा, वृक्ष की शाखा, त्रोटयति मतलब तोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, मतलब इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे वाक्य में देना है। तो यहाँ पहला प्रश्न देखिए, चटकायाः विलापम श्रुत्वा, चट मतलब चिड़िया का विलाप सुनकर, काष्ठकूटः मतलब कठफोड़ा, ताम किम अपृच्छत उससे क्या पूछता है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो ये प्रश्नवाचक शब्द है, केवल ये जो किम, इसको हटाना है और पूरी लाइन वैसे लिखनी है। ये देखिए चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत, है ना, यहाँ से ताम के बाद में हमने किम गायब कर दिया, और उसके बाद में डैश लगा करके ये जो है इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। क्या पूछा था उसने, काष्ठकूट ने, कि भली क्यों विलाप करती हो या क्यों रोती हो, तो भद्रे किमर्थम या किस लिए, विलपसी मतलब रो रही हो या विलाप कर रही हो, बस इतना आपको याद करना है, भद्रे किमर्थम विलपसी, बाकी आपको पूरा क्वेश्चन में से मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला यहाँ पर है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत, मतलब चिड़िया और काष्ठकूट मतलब कठफोड़वा की वार्ता मतलब बातें सुनकर मक्षिका किम अवदत मतलब मक्खी क्या बोली, ठीक है। अवदत है अ लग गया आगे, वदत के आगे लग गया है अ मतलब बोली, ठीक है। तो क्या बोली थी, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे कि ये जो प्रश्नवाचक शब्द है किम, इसको गायब करना और पूरी लाइन ऐसी लिखनी है, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत, है ना। मक्षिका के बाद में हमने ये किम जो है ये गायब कर दिया, अवदत मतलब
चिड़िया और कठफोड़वा की बातें सुनकर मक्षी बोली। क्या बोली? तो अभी देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है कि ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति, मेरा भी मित्र मेघनाथ है, मेघनाथ नामक मेंढक है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, मतलब जल्दी से उसके पास जाकर जो उचित हो वो करेंगे। ठीक है, तो ये उसने बोला था, तो आपको ये पूरी लाइन याद करनी है। ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, मतलब जल्दी उसके पास जाकर जो उचित हो या जो सा ठीक लगे वो करेंगे। ठीक है, तमुपेत्य का मतलब होता है उसके पास जाकर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक ग है मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्, मतलब मेघनाद जो था मेंढक, उसने मक्षिका को क्या कहा? अ लग गया है आगे, यहाँ पर भी अवदत् मतलब कहा। ठीक है, क्या बोला वो, क्या कहा? तो यहाँ पर भी देखिए किम गायब करके लिखना है हमें, मेघनादः मक्षिकाम अवदत्। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से इस जगह से हमने इस किम को हटा दिया। मेघनादः मक्षिकाम अवदत्, मेघनाद मक्षिका से बोला। क्या बोला? कि मक्षी प्रथमम त्वम, पहले तुम, मध्याह्ने दोपहर में, तस्य गजस्य मतलब उस हाथी के, कर्णे कान में, शब्दम कुरु मतलब आवाज करो, येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, तब वह आंखों को बंद करके बैठ जाएगा, ऐसा उसने कहा था। तो आपको इतना याद करना है। उसके बाद में देखिए घ चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, मतलब चिड़िया ने काष्ठकूट को क्या कहा? जो कठफोड़वा था उसको क्या कहा? तो यहाँ पर भी देखिए किम को गायब करके लिखिए, चटका काष्ठकूटम अवदत्। ठीक है, फिर डैश और इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और फिर आंसर लिखेंगे। क्या कहा था उसने? कि दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता, मतलब एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चे मारे गए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5, उदाहरण मनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब यहाँ पर उदाहरण देखते हुए आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैंने बताया था आपको, श्यति जब लग गया है तो भविष्यकाल, तो ये भविष्यकाल के धातु रूप यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। वर्तमान काल जैसा ही यहाँ पर जो पीछे ती, तह और अंति चलता है, लेकिन साथ में क्या जुड़ जाता है? श, षटकोण का श और आधा षटकोण का श और ये भी जुड़ जाता है, तो श्यति, श्यतः, श्यन्ति हो जाता है ये पूरा। आपको पूरा वर्तमान काल जैसा ही तीतः, अंति, सीतः, थ, मी, व, म याद रखना है और साथ में श जोड़ देना है। ठीक है, तो श्यति, श्यतः, श्यन्ति इस प्रकार से। तो यहाँ पे केवल प्रथम पुरुष का हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है पतिष्यतः, लिखा है बीच वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पतिष्यति। ठीक है, उसके बाद में पतिष्यतः और पतिष्यन्ति, बिल्कुल ऊपर की तरह ही हमें लिखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर है मरिष्यन्ति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मरिष्यति। उसके बाद में मरिष्यतः और मरिष्यन्ति। ठीक है, तीतः, अंति। उसके बाद में है गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ। ठीक है, ये जो है भविष्य काल का जो मध्यम पुरुष है ना, सी थ होता है वर्तमान काल में, तो ये श्यति, श्यथः और श्यथ ये जोड़ करके आपको बनाना है। तो ये धाव धातु है, धाव मतलब दौड़ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? धावी श्यसी, है ना, श्यसी जोड़ दिया पीछे, फिर धावी श्यथः और धावी श्यथ। ठीक, उसके बाद में क्रीड हमें धातु रूप बनाना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा क्रीड का क्रीडिष्यसि, फिर क्रीडिष्यथः और क्रीडिष्यथ। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए ग वाला, ग में हमें उत्तम पुरुष दिया हुआ है। उत्तम पुरुष में यहाँ पे देखिए श्यामी, श्याव, श्यामः है पीछे, ये श्यामी, फिर श्यावः और श्यामः। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको जैसे ये हस धातु
को बनाया हुआ है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, हसिष्यामि, हसिष्यावः और हसिष्यामः। फिर यहाँ पर है द्रक्ष्यामः, तो इसका हो जाएगा द्रक्ष्यामि। यहाँ पर आदर्श य और ऐसे करके जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर है द्रक्ष, द्रक्ष बना है तो द्रक्ष्यामि। फिर हो जाएगा द्रक्ष्यावः और द्रक्ष्यामः। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, उदाहरणानुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियां रचयत, मतलब कि वसति स्म मतलब रहती थी और अवसत भी मतलब रहती थी ही होगा, है ना। तो यहाँ पर अवसत मतलब रहती थी और वसति स्म का भी रहती थी ही होगा। अपठत मतलब पढ़ा और पठती स्म इसका भी मीनिंग होगा कि पढ़ती थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से स्म जोड़ करके बनाना है। फिर यहाँ पे अत्रोटयत है तो क्या हो जाएगा, त्रोटयति स्म। दोनों ही भूतकाल में चल रहे हैं यहाँ पर, त्रोटयति स्म। फिर है अपतत तो हो जाएगा पतति स्म। फिर अपृच्छत है तो पृच्छति स्म। फिर है अवदत तो हो जाएगा वदति स्म। फिर है अनयत तो हो जाएगा नयति स्म। फिर देखिए अगला प्रश्न है 7 कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब ये जो बॉक्स में या ब्रैकेट में हमें जो शब्द दिए हैं इनमें से उचित या सही चुनकर हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखिए आप, यहाँ पर है बालिका मधुरम गायति, तो बालिका है तो एका हो जाएगा, ठीक है, एका बालिका मधुरम गायति। फिर है कृषकः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, तो चत्वारः आएगा यहाँ पर, चत्वारः मतलब 4, कृषकः मतलब किसान, कृषि कर्माणि कुर्वन्ति मतलब कृषि का काम करते हैं। फिर यह पत्राणि सुंदराणि सन्ति, तो हो जाएगा तानि। अब यहाँ पर देखिए जो नपुंसकलिंग है उसका कैसे चलता है, तत् ते तानि, तत् ते और फिर होता है तानि, मतलब एक पत्ता है तो तत् हो जाएगा, 2 पत्ते हैं तो ते हो जाएगा, और ज़्यादा 2 से ज़्यादा या 3 और 3 से अधिक हैं तो तानि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं, पत्राणि, तो पत्रम पत्रे पत्राणि, ठीक है, पत्रम तत् के लिए, पत्रे 2 पत्तों के लिए, और पत्राणि तानि, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तानि पत्राणि, सुंदराणि सन्ति, सब में यही लगेगा, है ना, मतलब कि ये सब पत्ते सुंदर होते हैं, ठीक है। फिर है धेनवः दुग्धम ददति, गाय दूध देती है। फिर है वयम संस्कृतम, हम संस्कृत और